गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ओके, टाइप ऑफ इंश्योरेंस में हमारे पास दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हमारी कैटेगरी होती है जनरल इंश्योरेंस की। ये जितने भी इंश्योरेंस हैं ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? जनरल इंश्योरेंस। ओके, और जनरल इंश्योरेंस को हम सब कैटेगरी करते हैं: मैरिन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिंगल है। मैरिन इंश्योरेंस में आ जाता है शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस में मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, वल्गरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, राजश्री महिला कल्याण बीमा योजना। इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। अभी जैसे लेटेस्ट स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री बीमा योजना। ओके, अब हम सबसे पहले आज बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ फिक्स्ड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द death of the assured or on the expiry of a certain fixed period whichever is earlier। इसमें क्या होता है? इंश्योरर जो है, इंश्योरर मीन्स जिसने बीमा किया है, वो व्यक्ति एक गारंटी ले लेता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ कोई भी मिस हैपनिंग होती है या डेथ होती है, तो दोनों में जो भी पहले होगा वो एक सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट पेड करेगा। किसको पे करेगा? जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है, एश्योर्ड पर्सन को। ओके, एसेंशियल्स एलिमेंट्स की बात कर लें अगर, इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स चाहिए होते हैं वही यहाँ पे भी जरूरी होंगे। क्या जरूरी होगा? पहले तो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो दोनों के लिए हार्मफुल हो या किसी एक के लिए हार्मफुल हो। दोनों ही अच्छे मोटिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें। दूसरा आ जाता है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों का फेथ कैसा हो? अच्छा हो। द एश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर। इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्क हिम, ही शुड बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ठीक, क्या होना चाहिए? जो इंश्योरेंस करा रहा है उसको, अपनी एश्योर्ड पर्सन को अपनी सारी ही मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल डिसीज के बारे में इंश्योरर को पहले ही बता देना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा आता है द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज void। लास्ट आ जाता है इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज लॉस अराइजिंग ऑन डेथ ऑफ assured cannot be measured in terms of money। ये इंडेमनिटी लॉस नहीं है कि आप किसी की भरपाई कर रहे हो, ये एक आपका रिस्क है, लेकिन इंडेमनिटी लॉस को कवर करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम किसी की भी डेथ को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। दैट इज वाई द अमाउंट पेबल इज फिक्स। इसलिए क्या है, जो अमाउंट पेबल होती है वो फिक्स होती है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तभी ये स्पेसिफाइड अमाउंट फिक्स हो जाती है। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पार्ट पहला आ जाता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मीन्स क्या? इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज पेबल ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड टू द बेनिफिशियरीज और हायर टू द ऑफ द डिसीज। क्या होगा? केवल इसमें वन टाइम पेमेंट होगा, वो भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसके नॉमिनी को पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होती है कि एक फिक्स पीरियड बीत जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलने लगता है, या कोई मिसहैपनिंग होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तब क्लेम मिल जाता है, और ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन तभी आपको पेमेंट एक मुफ्त मिलता है। इनमें से जो सिचुएशन पहले होती जाती है उनके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता जाता है। अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटेक्स to pay the assured a specified sum on the attainment of a particular age or on his death whichever is earlier। या तो एक पर्टिकुलर एज पे या फिर उसकी डेथ होने पे, जो भी दोनों में पहले होगा तब उसको पेमेंट
कर दिया जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों को मिला के एक पॉलिसी ले ली जाती है। उस पॉलिसी में जो भी क्लास होंगे, अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पॉलिसी को क्लेम किया जाता है। एन्युटी पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल in monthly or annual installment after the assured attain the certain age. In this case, earlier the whole amount of premium is paid once or premium is paid in installment over a certain period. एन्युटी पॉलिसी में हम जो इंस्टॉलमेंट कर देते, जो हम प्रीमियम देते हैं वो इंस्टॉलमेंट वाइज पे करते जाते हैं और एक स्पेसिफाइड एज पूरी होने पर पॉलिसी का प्रीमियम रुक जाता, लेकिन मिस हैपनिंग होने पे या कोई और डेथ होने पे, कोई भी और कंडीशन होने पे उस पॉलिसी का क्लेम कर दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आती है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। ये मोस्टली जो चिल्ड्रंस के नाम से ही हम लोग पॉलिसी लेते हैं। दिस पॉलिसी इज टेकन टू प्रोवाइड फंड्स ऑन द एजुकेशन और मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की या तो पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए हम लोग ये पॉलिसी कराते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जीवन अनलॉक पॉलिसी में क्या था कि in this policy the amount is payable by the insurer when the children attain a particular age. The premium is paid by the person entering into the contract. However, no premium will be paid if he dies before the maturity of the policy. इस पॉलिसी के तहत क्या था कि जो पॉलिसी करा रहा है अपने चिल्ड्रंस के लिए वो पॉलिसी की प्रीमियम पे करता रहेगा, लेकिन अगर किसी कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, किसकी, जो प्रीमियम पे कर रहा है, ना कि एश्योर्ड पर्सन की, तो उसको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी होगी। और जो एश्योर्ड पर्सन है उसकी एक एज लिमिट होने के बाद, जो लिमिट डिसाइड है पर्टिकुलर एज होने पर, उसको पूरे अमाउंट का क्लेम कर दिया जाता है। ओके, ये आपकी कंप्लीट हो जाते हैं टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बचता है अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।